इस इंटीग्रेशन के अंदर हम लोगों को लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स। तो इसको जैसे हम लोग पहली बार में देखते हैं, चलो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं। तो इस इंटीग्रेशन के अंदर हम लोगों को एक्स स्क्वायर अवेलेबल है और ई की पावर एक्स अवेलेबल है। मतलब यहाँ पे कहीं ना ही कहीं कंसेप्ट लग रहा है u इंटू वी वाला। तो u हम लोग किसको मानेंगे, v किसको मानेंगे, या फिर फर्स्ट और सेकंड की हम बात करें तो फर्स्ट हम एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं और सेकंड हम लोग मान लेते हैं ई रेस टू एक्स को। हाईलाइट के रूल से या फिर उस रूल से जिसमें सेकंड वाला वो फंक्शन माना जाता है जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है। तो ये इंटीग्रेशन कैसे होगा आगे, इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ये तो हम लोगों ने u इंटू वी कर दिया ना, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर को पहले बाहर रहने देते हैं और ई की पावर इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो वो क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा माइनस, अब इंटीग्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही रहेगा और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम लोगों के पास ये स्टेप आई, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस 2 बाहर रहने देते हैं और अंदर क्या है x इंटू ई की पावर x। तो अगेन ये इंटीग्रेशन उस टाइप का है जिसके अंदर हम लोगों को इसको फर्स्ट और यहाँ पे इसको क्या मानना पड़ेगा, सेकंड मानना पड़ेगा। तो इस इंटीग्रेशन को भी हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस 2 तो बाहर है, अब ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख देते हैं, x को हमने छोड़ा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और फिर ये इंटीग्रेशन के अंदर। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस 2x ई रेस टू एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 ई रेस टू एक्स प्लस सी। ओके, तो ये हमारा आंसर है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने का मेरा मोटिव ये था कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स है, अगर ये एक्स की पावर 5 ई रेस टू एक्स होता तो देखो 2 था यहाँ पे, एक्स की पावर 2 थी तो हम लोगों को क्या 2 बार हाईलाइट लगाना पड़ा। अगर एक्स की पावर 5 है तो हमें 5 बार हाईलाइट लगाना पड़ सकता है। या फिर मान लो इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से हो, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 और बाहर की तरफ लिखा हुआ है cos x। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ इस इंटीग्रेशन को अगर हम आइलेट से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकंड तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एलजेब्रिक फंक्शन हम पहले फर्स्ट को और ट्रिग्नोमेट्री को हम बाद में सेकंड फंक्शन मानेंगे। बट इसमें आइलेट काफ़ी बार लगाना पड़ेगा तो काफ़ी स्टेप्स बढ़ जाएगी और काफ़ी टाइम भी कंज्यूम होगा। तो क्यों ना इस वाले क्वेश्चन को हम लोग 5 बार आइलेट लगाने के बजाय अगर हमारे पास कोई तरीका हो जिससे हम इसका एक ही स्टेप में आंसर लिख सकें तो क्यों ना हम उसको पढ़ लेते हैं। तो देखो ऐसा भी हमारे पास एक तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल। ओके, तो चेन रूल किस तरीके से होता है, कोई इंटीग्रेशन है u इंटू वी, जैसे फर्स्ट और सेकंड होता था वैसे कोई फंक्शन है u इंटू वी, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं u v1 माइनस यू डैश v2 प्लस u डबल डैश v2 प्लस अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं u जो है और यहाँ पे अगला आ रहा है u डैश और u डबल डैश। तो देखो u डैश क्या है, u का एक बार डिफरेंशिएशन, और u डबल डैश की अगर हम बात करें तो वो कितनी बार डिफरेंशिएशन है, 2 बार। और अगर u ट्रिपल डैश की हम लोग बात करें तो वो 3 बार डिफरेंशिएशन है। ओके, पहली बार में u मतलब वैसा का वैसा ही, u डैश मतलब 1 टाइम डिफरेंशिएशन, u डबल डैश मतलब 2 टाइम डिफरेंशिएशन। अच्छा यहाँ पे अब जो हो रहा है देखो ये v1 v2 v3 ये क्या है, तो ये v का एक बार इंटीग्रेशन है, फिर जो भी आएगा उसका दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब v का इंटीग्रेशन करने पे हम लोगों को v1 मिलेगा और v1 का इंटीग्रेशन करने पे हमें क्या मिलेगा v2, और v2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो v3 मिल जाएगा हम लोगों को। ये फॉर्मूला हम लोगों को यूज़ करना है, एक एग्जाम्पल समझते हैं फिर ये फॉर्मूला इजीली समझ में आ जाएगा हमें। देखो u हम लोग किसको मानते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन को मानेंगे या फिर फंक्शन मानेंगे हुज डेरिवेटिव बिकम जीरो फास्ट। एक जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 5 है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम u मानते हैं। और v किस टाइप के फंक्शन को हम लोग मानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया। ऑब्वियसली v का यहाँ पे क्या हो रहा है इंटीग्रेशन, तो v ऐसे ही फंक्शन को मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से कर पाए। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या मानेंगे, v मानेंगे। तो देखो इस चेन रूल को आगे बढ़ाने के लिए एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है हम लोगों को एक्स की पावर 4 इंटू ई की पावर 2x। अगर मैं इसको फर्स्ट मान लूँ एक्स की पावर 4 को और सेकंड मान लेता हूँ ई की पावर 2x को, तो यहाँ पे मेरे पास आइलेट रूल या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट 4 टाइम मुझे यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा।
अगर मैं इसको पहले वाले को u और सेकंड वाले को मैं v मान लेता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3, फिर आगे क्या हो जाएगा, माइनस u ट्रिपल डैश v4। ये इस तरीके से चलता रहेगा जब तक कि ये जीरो ना हो जाए, क्योंकि हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते रहेंगे तो एक बार तो वो जीरो बन ही जाएगा, है ना। तो देखो हम लोग यहाँ पे ये अप्लाई कर लेते हैं। तो u मतलब x की पावर 4 है, उसको वैसा का वैसा ही छोड़ देना है। तो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं x की पावर 4 इंटू ई की पावर 2x dx का एक ही स्टेप के अंदर। तो सबसे पहले x की पावर 4 को ऐसा कैसा ही छोड़ दिया जाए। v1 मतलब v का इंटीग्रेशन, v यहाँ पे e की पावर 2x है, तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस यू डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा 4x क्यूब। और अब आएगा हम लोगों के यहाँ पे v2 मतलब e की पावर 2x अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन। तो 1/2 तो वैसे रहेगा, e की पावर 2x का अगेन क्या हो जाएगा, e की पावर 2x अपॉन 2, 2 इंटू 2 मिलकर कितना हो जाएगा 4, प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। यहाँ पे भी हम लोगों ने यही किया। इसके अगले वाली टर्म में क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हम लोगों ने इसका डिफरेंशिएशन किया और इसका क्या किया, इंटीग्रेशन। सबसे पहले माइनस आता है, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस। अब 4x क्यूब का जो है डिफरेंशिएशन कर लो, तो वो कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर, और जो अगला टर्म है उसका इंटीग्रेशन, तो e की पावर 2x अपॉन कितना हो जाएगा ये 8 माइनस। अब 12x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कितना होगा 24x, और नेक्स्ट टर्म का जो है उसको क्या करना है हम लोगों को, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस अब 24x का कितना हो जाएगा 24 बस। और नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी e की पावर 2x अपॉन 32। अब है ना नेक्स्ट कुछ भी नहीं होगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा -0, क्योंकि 24 का तो जीरो हो जाएगा ना। तो हम लोगों को फाइनली आंसर आ चुका है, e की पावर 2x सभी में से कॉमन ले ली जाए तो क्या हो जाएगा आंसर, x की पावर 4 अपॉन 2 माइनस 4x क्यूब अपॉन 4। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सबका आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4x, यहाँ से 4 से 4 को कट कर दो, फिर अगला क्या हो जाएगा 12/8, 12/8 मतलब कितना हो जाएगा, 3 से वो कट होके 4 अपॉन, ओ सॉरी 4 से कट हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2 ई की पावर 2x। और नेक्स्ट हो जाएगा 24/16, उसको हम क्या लिख सकते हैं -3/2 के साथ क्या हो जाएगा x, प्लस नेक्स्ट हो जाएगा 3/4। हम लोग कट कर सकते हैं उसको, है ना, 8 से। तो ये हम लोगों का आंसर है जो एक ही स्टेप में आ गया। चलो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग इसकी, ताकि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम्हें हमेशा आसानी रहे। तो ये पूरा का पूरे को क्या मान लो u, और cos x को क्या मान लो v। चलो अब इसका इंटीग्रेशन कर लो बाय चेन रूल। क्या करना है, चेन रूल। चेन रूल जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर यूज होता था ना, ये वैसा तो नहीं है, बट यहाँ पे हम लोगों को एक सिमिलर पैटर्न चलाना है कि भाई u है तो उसको सबसे पहले तो वैसा का वैसा ही रहने दो पहले स्टेप के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 2x² माइनस 3x-1, ये हमने वैसा का वैसे रख दिया। cos x जो है उसका हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, ओके, माइनस। अब शुरू कर दो, अब हमें क्या करना है, इसका तो डिफरेंशिएशन, और फिर sin x का क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो पहले हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 3x-1 का डिफरेंशिएशन हमें लिखना है 3x² माइनस 4x माइनस 3, ओके। और साइन का क्या लिख देना है यहाँ पे हम लोगों को, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। अब अगेन यही प्रोसेस आगे चलने दो। अब क्या हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे प्लस, फिर आगे वाली जो टर्म लिखेंगे हम लोग उसमें फिर अगेन इसका डिफरेंशिएशन, तो ये कितना हो जाएगा 6x-4, ओके। और माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। पहले प्लस लिखा था तो अब हम लोगों को क्या लिखना होगा, माइनस, है ना। तो अगली वाली टर्म में हम लोग दिखेंगे माइनस, अब 6x-4 का भी करना है तो ये कितना हो जाएगा 6, ओके। और माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन, ओके। और फिर अगली टर्म तो ऑब्वियसली क्या है कि जीरो, क्योंकि 6 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो। तो हम लोगों का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू ये पूरी की पूरी टर्म वैसी की वैसी एक्स की पावर 3 माइनस 2x² माइनस 3x-1। और फिर ये वाली टर्म ये पूरी की पूरी माइनस माइनस प्लस करके हम इसको क्या लिख सकते हैं cos x इंटू
3x² माइनस 4x-3, और ये टर्म को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, अंदर की तरफ क्या रहेगा हम लोगों के पास 6x-4 -6 cos x विल बी फाइनल आंसर। अब इसमें क्या लगा दो +c, +c तो हमें लगाना ही है क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो हम लोग +c सभी के अंदर क्या लगाएंगे अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये आंसर है। अगर हम लोग चेन रूल नहीं पढ़ते तो इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया चेन रूल और चेन रूल के एग्जाम्पल। अब इस तरह के कोई क्वेश्चन आए तो उसमें तुम लोग चेन रूल हमेशा अप्लाई कर पाओगे ये देखने के बाद, आई होप। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं रिडक्शन फॉर्मूला, है ना। तो जेई में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मतलब काफी बार, जिसके अंदर रिडक्शन फॉर्मूला यूज होता है। रिडक्शन फॉर्मूला का क्या मतलब है, यहाँ पे हम लोगों को आई एन दिया हुआ है। आई एन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर एन एक्स। इसका मतलब हम देखो यहाँ पे है ना एन की अलग अलग वैल्यू रखते हैं। देखो एन इज इक्वल टू 1 रखा, तो मतलब आई वन किसको बोला जाएगा, साइन एक्स डी एक्स को। अगर यहाँ पे हम एन इजिकल टू 2 रखते हैं तो आई टू उसको क्या बोला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। मतलब हम लोग क्या फाइंड करना चाहते हैं, एन के लिए फाइंड करना चाहते हैं। तो ये एन जो है ये n-1 और n-2 की फॉर्म में आ सकता है। इसी को रिडक्शन फॉर्मूला बोलते हैं कि भाई साइन की पावर एन एक्स है या फिर कोई भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को, है ना। यहाँ पे आई एन इजिकल टू साइन की पावर एन एक्स भी हो सकता है, आई एन इजिकल टू कॉस की पावर एन एक्स भी हो सकता है, आई एन इजिकल टू टेन की पावर एन एक्स भी हो सकता है, आई एन इजिकल टू 1/x² प्लस a² की पावर एन भी हो सकता है। कोई भी ऐसा इंटीग्रेशन, ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन जहाँ पे एन का यूज हो रहा है तो उसको हम लोग आई एन से बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, तो थोड़ा सा रिडक्शन फॉर्मूले के बारे में तुम लोगों को आइडिया आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को आई एन जो है वो दिया हुआ है साइन की पावर एन, तो ना उसको थोड़ा सा चेंज कर दो। इसमें क्या लिख दो, साइन की पावर n-1 एक्स इंटू इसको साइन एक्स लिख दो, है ना। दैट इज द मेथड ऑफ डूइंग इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर एन एक्स। ओके, इंटू 1 करके भी किया जा सकता है, वो भी हम लोग देखेंगे अभी। तो यहाँ पे है ना अब दो फंक्शन हो गए, तो पहले वाले को क्या मान लिया जाए फर्स्ट, और सेकंड वाले को क्या मान लिया जाए सेकंड। ऐसा इसलिए क्योंकि सेकंड साइन एक्स हमने इसलिए माना है क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन आराम से लिखा जा सकता है माइनस cos x। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो साइन की पावर क्या हो जाएगी n-1 एक्स, वैसा क्या वैसे रखने जाएगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -cos x। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस, फिर इंटीग्रेशन के अंदर d/dx ऑफ साइन की पावर n-1, तो वो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन n-1। हमेशा हमें पता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n x की पावर n-1, तो साइन की पावर यहाँ n-1 x है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n-1 साइन की पावर एक और कम कर दो, तो एक और कम करने से वो क्या हो जाएगा साइन की पावर n-2 x। अकॉर्डिंग टू चेन रूल साइन का अब करना पड़ेगा हमें, तो वो कितना हो जाएगा cos x। अब सेकंड वाले का इसी स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा -cos x इंटीग्रेशन, और ये dx मतलब पूरे का इंटीग्रेशन। तो आई एन को क्या लिखा जा सकता है, देखो यहाँ से माइनस साइन की पावर n-1 एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो अंदर से जो ये वाला माइनस है इसको हम बाहर निकाल के यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। ओके, और इंटीग्रेशन के अंदर अब क्या है n-1। ओके, और साइन की पावर हो जाएगी n-2। अब हमें इन दोनों कॉस को मल्टीप्लाई करके क्या बना देना है कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम लोगों को सब कुछ साइन के ही फॉर्म में करना है, क्योंकि जो एन वाला फॉर्मूला स्टार्टिंग में वो एन की फॉर्म में। तो आई एन इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, देखो नेक्स्ट स्टेप में माइनस साइन n-1 एक्स कॉस एक्स। ओके, अब ये वाली जो टर्म है ये 1/1 एक बार 1 के साथ और एक बार साइन स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा प्लस n-1 तो बाहर, और इंटीग्रेशन के अंदर ये हो जाएगा साइन की पावर n-2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो ये साइन की पावर एन एक्स यहाँ पे बन जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स हम लोग यूज कर सकते हैं। अब जो है ये हम लोगों ने साइन स्क्वायर एक्स से पहले ये वाला मल्टीप्लाई कर दिया, अब 1 वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा प्लस n-1 तो है ही सही, है ना। n-1 को बाहर लिखते हैं चलो, क्योंकि वो क्या है एक कांस्टेंट है, तो ये n-1 तो ऐसा का ऐसा ही है। अब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा साइन की पावर n-2 एक्स डी एक्स, है ना। यहाँ पे x लिखना है, भूलना नहीं है। अब देखो
जो हम लोगों का जो पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, इसको आई एन बोला था। आई एन क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर एन एक्स। अगर मैं यहाँ आई एन माइनस टू लिख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर एन माइनस टू डी एक्स। तो ऐसी ही कुछ टर्म हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखो, आई एन माइनस टू, और इसको हम लोग कह सकते हैं आई एन। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हम लोग चेंज कर देते हैं, आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन की पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स। ओके, अब बाहर एन माइनस वन तो मल्टीप्लाई है ही सही, और वो किसका है? प्लस का या माइनस का, ये भी हम लोगों को देख लेना है। देखो, क्योंकि ये वाली टर्म जो हम लोगों ने साइन से मल्टीप्लाई करी थी, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लिख देना चाहिए था? प्लस की जगह क्या लिख देना चाहिए था? माइनस। देखो, ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस रहेगा ना, तो माइनस एन माइनस वन एज इट इज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आई एन प्लस नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? एन माइनस वन तो यहाँ पे है ही सही ऑलरेडी, और ये क्या हो जाएगा? आई एन माइनस टू। अब देखो, ये वाली टर्म आई एन और आई एन ये सब एक जैसा है, तो अगर मैं इस आई एन को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक आई एन यहाँ पे भी बनेगा, तो ये वाला आई एन लेफ्ट वाले आई एन से कट जाएगा, और यहाँ पे हम लोगों के पास बन जाएगा माइनस एन आई एन। तो वो राइट में जाके क्या हो जाएगा? एन आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन की पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू। आई एन माइनस टू का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर एन माइनस टू। तो हम लोगों के पास यहाँ से आई एन की वैल्यू आ गई, इसको बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला क्या हो गया? माइनस साइन एन माइनस वन इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे एक्स है, डिवाइड बाय एन प्लस एन माइनस वन अपॉन एन इंटू आई एन माइनस टू। दैट इज द फाइनल फॉर्मूला which is called रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ साइन की पावर एन एक्स। ओके, तो ये हम लोगों को सॉल्व करना था, यही ऑप्शन में डायरेक्टली दिया होता है। ऑप्शन हम लोगों को क्वेश्चन लिखा होता है आई एन इज इक्वल टू साइन की पावर एन एक्स का इंटीग्रेशन। तो बताओ नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो किसी एक ऑप्शन के अंदर ये लिखा होगा, किसी ऑप्शन के अंदर थोड़ा सा चेंज कर देगा, यहाँ पे ये एन माइनस टू की जगह एन माइनस वन थ्री कर देगा, या फिर वन माइनस एन अपॉन एन कर देगा। तो अगर हम लोगों ने ये किया होगा तो वो हम लोगों को सॉल्व करने में बेटर रहेगा। अब जिस तरीके से हम लोगों ने साइन का किया ना, वैसे के वैसे ही कोस का भी होता है। कोस का मतलब जैसे कि मान के चलो, आई एन हम लोगों को दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आई एन इज इक्वल टू गिवन है कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स। तो इसका भी यही तरीका रहेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ये कॉस की पावर 10x है ऐसा मान लो, तो इसको हम क्या करेंगे? कॉस की पावर 9x अलग बना देंगे, और कॉस की पावर जो है एक अलग लिख देंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे? कॉस की पावर एन माइनस वन एक्स इन टू कॉस एक्स डी एक्स, और ये वाला जो है हम लोग उसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे? सेकंड। और फिर रिडक्शन फॉर्मूला बना लेंगे बिल्कुल जैसा हम लोगों ने साइन की तरह बनाया। बिल्कुल सेम स्टेप रहेगी, कुछ भी ज़्यादा अंतर नहीं है। इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरीके से। इसी को ही नहीं, जितने भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ उनकी तुम्हें रफ में अपने आप वापस से प्रैक्टिस करनी है, और साथ में कुछ और भी फॉर्मूला है जो है रेफरेंस बुक में से तुम्हें सॉल्व करना है क्वेश्चन। अब देखो, हम 10 पे आ जाते हैं। 10 का थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, इसलिए हम इसका देख रहे हैं। तो 10 की पावर एन एक्स है। अब हमें इसके भी लिए भी रिडक्शन फॉर्मूला बनाना है। तो आई एन इज इक्वल टू, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये इसमें से दो 10x अगर अलग निकाल दो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10n-2x, और यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स। अब देखो, 10 स्क्वायर एक्स किसी का भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, हाँ, बट 10 स्क्वायर एक्स को हम ऐसे टर्म में चेंज कर सकते हैं जो 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तुम समझ गए होंगे। 10 स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स में चेंज करने जा रहे हैं। तो 10n-2x वैसा का वैसा ही, और 10 स्क्वायर एक्स को हम किस में चेंज कर रहे हैं? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में। अब जो है इस टर्म को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों को क्या मिलेगा? 10 की पावर n-2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर n-2 x डी एक्स, जिसको कहा जा सकता है, जैसे ये आई एन है, आई एन किसका इंटीग्रेशन है? 10 की पावर n x का। तो 10 की पावर n-2 x के इंटीग्रेशन को हम कह सकते हैं आई एन माइनस टू। ओके, तो अब देखो, इस वाली स्टेप के अंदर थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे सब्सटीट्यूशन का यूज़ करना है, और वो हम क्या कर सकते हैं? देखो,
हम 10x को t मान सकते हैं, 10x इज इक्वल टू हम क्या मान सकते हैं t। तो ऑटोमेटिकली सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखने में आ जाएगा dt। तो ये तो हो गया dt और ये हो गया t की पावर n-2। तो इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, ठीक है। और जो आगे वाला जो टर्म है उसको हम लोग क्या लिख देंगे, आई एन। यहाँ पे हम लोगों के पास क्या आ रहा है, आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू n-2 dt माइनस, और आगे जो है वो क्या हो जाएगा, i n-2। आई एन मतलब 10 की पावर n x का इंटीग्रेशन, i n-2 मतलब 10 की पावर n-2 का डिफरेंशिएशन, ओ सॉरी इंटीग्रेशन, ओके। अब यहाँ पे t की वैल्यू दोबारा से रख देते हैं। तो t की वैल्यू अगर हम दोबारा से यहाँ पे रखेंगे तो, पर पहली बात तो ये क्या है, इंटीग्रेशन के अंदर है ना, तो इंटीग्रेशन के अंदर हम लोगों को ये इसका इंटीग्रेशन तो कर ही देना चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो ये आई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-2 + 1, मतलब ये हो जाएगा n-1 अपॉन n-1। ये हो गया हम लोगों का इंटीग्रेशन डन, माइनस i n-2। अब t की जगह दोबारा से वैल्यू रख दो तो हम लोगों को फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा, आई एन इज इक्वल टू टी की जगह 10x रख दिया जाए, 10 की पावर n-1 x अपॉन n-1 माइनस i n-2। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला हो गया 10 के लिए। सिमिलरली हम लोग कोट के लिए इंडक्शन रिडक्शन फॉर्मूला और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उन सब के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। तो उन सब की फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, कभी तुम्हें कोई पूछेगा तो तुम लिख सकते हो। जैसे कॉट की पावर nx है ना, तो इसमें पहली स्टेप क्या रहेगी, इसको कैसे लेके आगे बढ़ेंगे। तो साइन में तो हम लोगों ने क्या क्या दिया, एक क्या किया था, एक साइन को अलग रख दिया था और साइन की पावर n-1 कर दिया था। टेन के लिए, टेन के लिए हम लोगों ने क्या किया, 10 की पावर n-2 अलग और tan स्क्वायर अलग, और tan स्क्वायर एक्स में फिर क्या करा हम लोगों ने, इसको सेक में चेंज कर दिया। तो वैसे ही हम कोट में भी करेंगे। तो कोट में हम लोग क्या करते हैं, कोट की पावर n-2 एक्स इंटू कोट स्क्वायर एक्स। अब अगर ये तुम बहुत अच्छे से समझ के कर रहे हो तो यहाँ अपने आप तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए कि कोट स्क्वायर एक्स को नेक्स्ट स्टेप में किस में चेंज कर लेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स -1 में। तो साइन की तरह इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करे बिना हम लोगों के पास जो है रिडक्शन फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से आई एन इज इक्वल टू, अगर दिया हुआ है सेक की पावर एन एक्स डी एक्स, तो इसको भी हम लोग बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे 10 को हम लोगों ने किया है। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, सेक की पावर n-2 एक्स इंटू क्या कर देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोग इसको फर्स्ट और इसको क्या मानेंगे, सेकंड। इसी तरीके से कोसेक के लिए भी ये होता होगा। तो अगर हम लोगों को ऐसा कुछ लिखा हुआ है कोसेक की पावर n एक्स डी एक्स, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही चेंज करते हैं, दो कॉस अलग निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, कोसेक की पावर n-2 एक्स इंटू cosec square x dx। so that is the reduction formula for trigonometry function। अब देखो हम विदाउट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए भी रिडक्शन फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या गिवन है, आई एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एन। अब हमें इसका रिडक्शन फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सेकंड फंक्शन किसी को बनाना चाहते हैं तो उसको क्या मान लेते हैं, हम 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा तो ये पूरा का पूरा हो गया फर्स्ट, और सेकंड हम लोगों ने किसको मान लिया है, 1। अब देखो इसका क्या फायदा होगा, अभी हम लोग देखते हैं, पहले आई एन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आई एन इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, फर्स्ट को वैसे ही रहने दो, वैसे ही रहने दो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एन, और सेकंड का क्या कर दो, इंटीग्रेशन। तो ऊपर की तरफ क्या लिखने में आ जाएगा, एक्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब यूज हो जाएगा माइनस। अब फर्स्ट वाले का हम लोगों को क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन अगर हम लोग करेंगे तो वो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, एक्चुअली वो माइनस है ना, तो माइनस एन -1 हो जाएगा। तो उसको हम नीचे की तरफ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, ऊपर -n-1 था तो नीचे क्या हो जाएगा, n+1 अकॉर्डिंग टू एक्स की पावर एन का फॉर्मूला, एन एक्स की पावर n-1 होता है। तो ऊपर क्या होना चाहिए, एक -n भी वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। तो ये तो हम लोगों ने क्या कर दिया, फर्स्ट का सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। और एक और बात, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का करेंगे तो भी तो आएगा ना 2x + 0, तो वो भी लिख दो। अब जो सेकंड है वो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, x
तो यहाँ पे हम लोगों को एक x भी लिखने की जरूरत है और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा dx। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आई एन इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर कितनी, एन। अब माइनस माइनस तो इस स्टेप के अंदर हो जाएगा बिल्कुल अपना कितना, प्लस। ओके, तो यहाँ पे तो हम लोग कर देते हैं प्लस और टू एन को हम ले सकते हैं बाहर, टू एन को हमने बाहर ले लिया। अब ऊपर क्या बचा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर एन। अब देखो इस तरह के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें न्यूमरेटर को बिल्कुल डिनोमिनेटर जैसा बनाना पड़ता है। तो अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाएंगे तो अगली स्टेप में हम देखो आई एन बराबर क्या लिखेंगे, आई एन इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो तो वैसे का वैसे ही, प्लस टू एन भी वैसे का वैसे ही। टू एन तो बाहर चल ही रहा है। अब हम लोग अंदर की तरफ इंटीग्रेशन के अंदर क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर एक बार प्लस ए स्क्वायर कर दो, एक बार क्या कर दो माइनस ए स्क्वायर, ताकि ये टर्म हम लोगों के किसकी जैसी बन जाएगी, डिनोमिनेटर की तरह। अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, है ना। तो अब हम यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं इसको सेपरेट, ये इसके साथ अलग सेपरेट और ये वाला टर्म अलग सेपरेट। तो आई एन इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो देखते हैं, है ना। आई एन इज इक्वल टू अब हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू एन अपनी जगह है। ओके, टू एन तो अपनी जगह है। अब इसके बाद लगा देते हैं हम लोग एक ब्रैकेट, ब्रैकेट लगा दिया। अब इसको थोड़ा सा और शो यहाँ पे करते हैं, ये लो, टू एन के अंदर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एन। तो जो नीचे पावर एन है वो क्या हो जाएगी, एक कम हो जानी चाहिए, क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। और एक और यहाँ पे हम लोगों को देखना है, यहाँ पे ये एन प्लस वन था, है ना, तो यहाँ पे भी एन प्लस वन ही रहेगा और ये एन प्लस वन ही रहेगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये एक बार करेंगे तो इसको हम वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एन प्लस वन में से एक कम कर दो तो ये कितना रह जाएगा, एन रह जाएगा। ओके, और अगले स्टेप में क्या रहेगा, माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर लिख लो तो वो हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर, क्या लिख सकते हैं उसको, एन प्लस वन, और ये ब्रैकेट क्योंकि टू एन सबके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग इसको एन की टर्म में लिख सकते हैं। तो एन की टर्म में लिखने से पहले ये एक्स वाली टर्म तो वैसी की वैसी रहेगी, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये जो टू एन है इसको एक मिनट बाहर ही रहने दो। अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर एन, और ये एक्चुअली किसके अंदर होना चाहिए, इंटीग्रेशन के अंदर होना चाहिए, है ना। देखो जब हम लोगों ने सेपरेट किया है तो ये इंटीग्रेशन दोनों के साथ होगा ना, तो ये हम लोगों का कहलाएगा आई एन। देखो यहाँ से ये पूरा का पूरा आई एन ही तो है, आई एन माइनस ए स्क्वायर को अगर हम छोड़ दें तो अब आई एन में एन की जगह एन प्लस वन रख दिया गया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आई एन प्लस वन। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा और सॉल्व किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, देखो टू एन वाला टर्म तो यहाँ पे है ही सही, तो ऐसा करते हैं, ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म इसको राइट में ले जाते हैं और बाकी सबको कहाँ रखते हैं हम लोग, लेफ्ट के अंदर ही रखते हैं। तो क्या लिखा जा सकता है, देखो टू एन ए स्क्वायर आई एन प्लस वन इज इक्वल टू, पहली वाली टर्म तो वैसी की वैसी, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर कितनी चल रही थी यहाँ पे, होल पावर एन चल रही थी ना, यहाँ पे होल पावर कितना चल रहा था, एन, होल पावर एन, होल पावर एन, वो तो वैसे का वैसे ही छोड़ा था हमने, प्लस ये कितना हो जाएगा, टू एन माइनस वन इन टू आई एन। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन गई। ओके, तो यहाँ से अगर हम आई एन प्लस वन की वैल्यू निकालें तो टू एन ए स्क्वायर से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो फाइनल हम लोगों के पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा, आई एन प्लस वन इज इक्वल टू, आई एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एन। ओके, इन टू, अब ये टू एन स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हुआ है तो वो तो रहेगा ना टू एन ए स्क्वायर, तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, और अगली वाली टर्म में भी ये डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा, टू एन माइनस वन अपॉन टू एन ए स्क्वायर इन टू आई ऑफ एन। ये हो गया हम लोगों का रिडक्शन फार्मूला। अब इस रिडक्शन फार्मूला का क्या मीनिंग है और ये कहाँ काम में आता है, तो देखो एन की वैल्यू एक एक बार रख के देखो तो ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ काम में आ रहा है। जैसे कि मान लो सबसे पहले हम एन इज इक्वल टू वन रख देते हैं इसके अंदर, है ना।
जैसे इसी को एग्जाम्पल बोल दो ना तुम लोग कि भाई किसी ने बोला सॉल्व करने के लिए कि इसको सॉल्व करो 1/x² प्लस a² dx। या फिर किसी ने बोला ऐसा नहीं, इसको ऐसे सोल्व करो 1/x² प्लस a² का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले वाले में n इजिकल टू 1 है, दूसरे वाले में n इजिकल टू कितना है 2। तो सबसे पहले हम n इजिकल टू 1 रखते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। तो ये क्या बनेगा, हम लोगों के पास i2 की वैल्यू मिलेगी हम लोगों को यहाँ से। तो i2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, x/x² प्लस a², है ना। अब यहाँ पे क्या है 1/2 इंटू 1, और इंटू क्या है साथ में a² भी है, प्लस 2n-1 मतलब 2 - 1 वो तो 1 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा 2a², और साथ में क्या हो जाएगा i1। अब देखो i1 जो है, i1 यहाँ पे तुम्हें पता लग रहा है कि यही i1 है, तो इसको तो सॉल्व कर सकते हो ना तुम। i1 यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस a² की होल पावर कितनी 1, जो होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो देखो खुद सोचो तुम, इसको सॉल्व करना कितना आसान है, इसी का तो ये सॉल्यूशन है, और यही क्या है i2। तो i2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, i2 इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं x/x² प्लस a², और साथ में यहाँ क्या रहेगा 2a² भी रहेगा, 2a² प्लस 1/2a³ 2a³ tan इनवर्स x/a प्लस सी। अब देखो जैसे यहाँ पे 2 के लिए सॉल्व किया ना तुम लोगों ने, ये 2 के लिए, तो अगर यहाँ 3 होगा तो n इजिकल टू 2 रख के उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। सो ये था हम लोगों का रिडक्शन फार्मूला, और उसको इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जेई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक स्किप नहीं करना।